हेलो गाइस कैसे हैं गाइस। आज का जो लेक्चर है वो हमारा केमिस्ट्री के ऊपर है और उसका ये रहा 6th लेक्चर। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम इन यूनिट शेल, मतलब कि एक यूनिट शेल में एटम्स की कैसे अरेंजमेंट है इनके बारे में, और यूनिट शेल के क्या 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 होते हैं उनके बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने इसके 5वें चौथे लेक्चर में भी बहुत चीज़ें पढ़ा, लेकिन अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम इन यूनिट शेल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो यूनिट शेल में सबसे पहले क्या आता है, तो एक आता है हमारा, सबसे पहला जो हमारा आता है वो क्या आता है, तो सिंपल यूनिट शेल। क्या आता है? सिंपल यूनिट यूनिट शेल। सबसे पहले आता है हमारा सिंपल यूनिट शेल। अब सिंपल यूनिट शेल में अगर देखा जाए एटम्स अरेंजमेंट में, तो इनमें देखा जाए तो इसमें एटम्स कहाँ का अरेंज होते हैं, तो इसमें कहीं नहीं होते हैं बल्कि एक जगह अरेंजमेंट होता है एटम्स का, वो है कॉर्नर। तो सिंपल यूनिट शेल में कहाँ पे एटम अरेंजमेंट होते हैं, तो कॉर्नर पे होते हैं, एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर। ठीक है, ओनली एट कॉर्नर। और इसमें कॉर्नर कितने होते हैं मैंने बताया इसके पहले। अगर किसी को ये वीडियो मतलब समझ में ना आए तो इसके पहले वाला वीडियो देख ले, उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। मान लो कि ये कोई डब्बा है, ये डब्बा है, और इस डब्बे को अगर देखा जाए तो इसमें ये एक क्यूब टाइप का एक डब्बा है। अगर इस डब्बे को देखा जाए तो इसमें कहाँ कहाँ एटम्स है, तो एक यहाँ 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे। कितने एटम्स पूरे, कितने कॉर्नर हुए? 8। और इन 8 एटम में कहाँ 8 कॉर्नर में कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, तो 8 कॉर्नर है भाई साहब, तो 8 ही एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे। बात समझ में आई? तो इसमें 8 कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं, तो 8 कॉर्नर होते हैं जिनमें एटम कितने प्रेजेंट होते हैं, 8 प्रेजेंट होते हैं। अब 8 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो उसमें अपना कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूशन देते हैं, 1/8 पार्ट। 8 से 8 मर गया, बचा क्या? 1, बचा 1। तो इसमें सिर्फ एटम्स जो होता है सिर्फ कॉर्नर पे होता है, इसलिए इसका रैंक भी क्या होगा? 1, रैंक इज 1। क्लियर हुई बात? दूसरा जो बात आती है वो फेस सेंटर्ड की। दूसरा क्या बात आती है हमारा? फेस सेंटर्ड की, फेस सेंटर्ड यूनिट शेल। क्या क्या है, तो फेस सेंटर्ड समझेंगे ध्यान से। फेस सेंटर्ड कॉर्नर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कॉर्नर में कितने होते हैं टोटल, अगर कॉर्नर पे देखा जाए एट कॉर्नर, तो कॉर्नर पे 8 और इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 1/8 पार्ट। 8 से 8 मर गया, बचा क्या? 1। कितना बचा? 1। और फेस में देखा जाए तो, अरे भाई फेस में देखा जाए तो कितना होगा, अरे फेस कितना होता है, जैसे मैंने बोला कि ये रूम हो गया, कोई एक रूम ले लो, और रूम में फेस कितना होता है, एक सामने वाला, एक ये पीछे वाला 2, एक इस साइड वाला 3 4, और एक क्या हुआ 5 ऊपर वाला, और नीचे वाला 6, यानी 6 रूम होता है। जैसे सपोज कर लो कि ये क्यूब टाइप का एक रूम हो गया, तो ये एक, इसके जस्ट पीछे 2 3 4 5 और ये लिया तो 6। तो कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। और उनमें कंट्रीब्यूशन उनकी कितनी होती है, तो 1/2 हाफ पार्टी कंट्रीब्यूशन होता है। मैंने इसको बताया, लेकिन फिर से बता देते हैं। मान लेते हैं कि ये अगर कोई ये चौक हो गया, चौक को अगर ये फेस पे रखते हो, तो इसका अगर ये पार्ट देखा जाए, ये पार्ट अगर देखा जाए, तो इसके कुछ पार्ट क्या है, इसके नीचे हैं, कुछ पार्ट इसके अंदर है, और कुछ पार्ट क्या है, बाहर। आधा पार्ट इसके अंदर है, आधा पार्ट बाहर है, यानी कि हाफ पार्ट ही इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था। 6 × 1/2, 2 3 जा 6 यानी 3, और 3 और 1 को प्लस कर दो तो कितना हुआ 4। 1 + 3 इज इक्वल टू क्या 4, यानी कि रैंक कितना हुआ, रैंक ऑफ यूनिट सेल 4 हुआ। बात समझ में आई? थर्ड नंबर जो बात आती है वो किसकी आती है, तो बॉडी सेंटर्ड की बात आती है। किसकी बात आती है? बॉडी सेंटर्ड की बात आती है हमारी। बॉडी सेंटर्ड की बात आती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात आती है। बात समझ में? तो कॉर्नर में कितना होता है, तो एज वी नो दैट
कर्नल में 8 होते हैं तो कंट्रीब्यूशन 1/8 हुआ, तो इसका तो हम लोग कम, ये बात कॉमन है, 1 होता है। ठीक है, बॉडी में कितना होता है, इनसाइड बॉडी, भाई साहब बॉडी है तो बॉडी एक ही ना होगा जी। अरे जैसे मान लो कि ये कोई डब्बा हो गया और इस डब्बे को मैंने ओपन कर दिया, इस डब्बे को मैंने ओपन कर दिया और ये कोई एक बॉडी ले लिया और इस बॉडी को मैंने डाला तो एक ही बॉडी इसमें जा रहा है। अरे कोई भी बॉडी लेंगे तो एक ही ना होगा जी। इसमें एक बॉल डाल दो, ये इस डब्बे में एक बॉल डाल दो तो बॉडी कितना हुआ, एक हुआ। हाँ, तो इसका 1 और बॉडी में भी 1 और 1 और 1 कितना हुआ, इसको ऐड कर दो तो कितना हुआ, 1 + 1 = 2। क्लियर हुई बात। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या हुआ, 2 हुआ। फोर्थ जो बात आता है वो क्या है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में क्या है भाई, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है। तो अगर इसको देखा जाए तो कर्नल के रिस्पेक्ट में जो ये होता है ना वो 8 होता है, ये तो बात कॉमन है, 8 होता है, 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता है, 8 से 8 कट गया बचा 1। अगर इंड सेंटर्ड में देखा जाए, इंड सेंटर्ड में देखा जाए तो क्या होगा इसमें, तो उस क्यूब के, उस शेप के कोई भी 2 ऑपोजिट पार्ट ले लो, 2 ऑपोजिट साइड्स ले लो, या अगर लेना हो तो या तो आप ये पार्ट ले लो, ये और इसके जस्ट ऑपोजिट ये, या फिर लेना हो तो ये और ये। तो चलिए हम ऊपर और नीचे वाला पार्ट्स को लेते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे वाला पार्ट्स को लेते हैं। तो फेस की कोई भी उसके 2 फेस के ऑपोजिट साइड्स ले लिए, तो इसमें कितना हुआ, 2 और कितना हुआ, तो उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो हाफ पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर पाता है। कितना कर पाता है, हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट कर पाता है। तो 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1 और 1, ये 1 और 1 कितना हुआ 2, तो 1 + 1 = 2। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना हुआ 2। बात समझ में आ गई, समझ में आई, नोट कर लेंगे फटाफट। कर लिया नोट, मिटा दूँ ओके। अब जो बात आती है वो हमारा लास्ट एक 5th नंबर जो है हेक्सागोनल के बारे में, हेक्सागोनल के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है हेक्सागोनल पढ़ना। एक्चुअली ये टॉपिक जो था ना वो हेक्सागोनल के बारे में ही है ये टॉपिक, बस मैंने ये सारी चीज़ों को बता दिया ताकि आपको दिमाग में रहे। तो जो 5th हमारा जो बात आता है क्या आता है, तो हेक्सागोनल समझेंगे क्या होता है हेक्सागोनल। इसके अगर देखा जाए तो कर्नर देखा जाए तो मैं इसको क्वेश्चन मार्क भी लगा देता हूं। ठीक है, क्योंकि अभी इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में, इसको एक डायग्राम फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो फिलहाल अभी तक के लिए इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। अगर फेस के में देखा जाए तो फेस को भी अभी क्वेश्चन मार्क फिलहाल। बॉडी देखा जाए तो बॉडी भी अभी क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में इसको देखा जाए। ठीक है, डायग्रामेटिकल फॉर्म में तो सबसे पहले मैं एक हेक्सागोनल ड्रा करता हूं। ये रहा हमारा, ठीक है, एक मैंने यहां पे शेप बनाया और इसी प्रकार से ठीक एक शेप बनेगा इसके जस्ट नीचे मैंने एक शेप को ड्रा कर दी। ये रहा हमारा शेप, ठीक है, और ये रहा शेप। ठीक है, अब देखेंगे इसके इंड से इसके इंड को मिला दो, इसके इंड से इसके इंड को मिला दो। ठीक है, इसके इंड से ये रहा फ्रंट का, और सेम इसी प्रकार से क्या होगा, इसके बैक साइड का भी होगा। ये रहा ये। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हेक्सागोनल होगा। कॉर्नर देखा जाए तो इसमें कॉर्नर कितने हैं, तो एक ये रहा, एक ये रहा, 2 3 4 5, ये रहा 6 रहा, 1 2 3 4 5 6। 6 नीचे भी होंगे, 1 2 3 4 5, और ये रहा कितना 6 नीचे भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हुए, 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल कितने हुए 12। तो कॉर्नर कितने रहा, अब इसको क्वेश्चन मार्क हटा दें, कॉर्नर कितने रहा 12।
अब देखेंगे इसके किसी एक एटम को कंसीडर कर लिया, चलिए मैंने इस एटम को कंसीडर कर लिया, मैंने इस एटम को क्या किया, कंसीडर किया। तो देखेंगे तो ये कितने पार्ट इसके अंदर हैं, ये ले लिया मैंने ये, तो इसके कितने पार्ट इसके अंदर हैं, इसके कितने पार्ट इसके अंदर हैं, तो ये कुछ इतने पार्ट इसके अंदर हैं, इस एटम के इतने पार्ट इसके अंदर हैं, इतने पार्ट। इसको मैं ड्रॉ करता हूं तो जैसे ये रहा हमारा, मान लो ये पूरा एक बॉल हो गया और इस बॉल को मैंने काट दिया हाफ हाफ, तो कुछ इस प्रकार से बॉल का साइज हो गया, कुछ बॉल इस प्रकार से हो गया। बात समझ में आ रही है। अब इसके एटम को मैंने यहाँ पर रख लिया, इसके एटम को मैंने, तो एक यहाँ पे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। भाई साहब क्या है, तो हेक्सागोनल है तो 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है, ये लाइन 120 डिग्री। तो देखेंगे इसका हाफ का भी हाफ, मतलब हाफ में भी 1/3 आ रहा है। अरे पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। अब ये हाफ का भी 120 डिग्री आ रहा है, हाफ का 120 डिग्री आ रहा है, यानी 120 डिग्री कितने बार होगा, तो 360 होगा तो 3 टाइम्स होगा, 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 3 टाइम्स हो रहा है, यानी हाफ का भी 1/3 पार्ट आ रहा है। ये हाफ का भी ये हाफ ना है, बॉल क्या है, हाफ है, ये हाफ है, उसका 1/3 पार्ट ही आ रहा है, 1/3 पार्ट ही आ रहा है। तो हाफ का 1/3 पार्ट, ये तो फुल का कितना हुआ, 1/6 पार्ट। ये हाफ है, अब हाफ का 1/3 पार्ट, ये 120 डिग्री क्या है, 1/3 पार्ट है, हाफ का 1/3 पार्ट, तो फुल का कितना हुआ, 1/6 पार्ट हुआ ना। तो फुल का कितना हुआ, 1/6 पार्ट। तो पूरा टोटल कितने हैं एटम्स, 12 है, और 12 है और उनमें कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, तो 1/6 पार्ट, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना हुआ ये 2 हुआ। फेज के बात आती है, क्या बात आती है, फेज के बाद। ठीक है, तो फेज में क्या क्या होगा जानेंगे। सबसे पहली बात, फेज में क्या क्या होगा बताएंगे फटाफट। तो फेज क्या है भाई, एक कोई भी, मैंने पहले भी बोला था, कोई भी दो अपोजिट ले लो, ये ले लिया मैंने ऊपर और नीचे वाला, ये ले लिया ऊपर और नीचे वाला, तो कितने फेस है, एक और दो फेस है, दो फेस ले लिया मैंने। फेस कितना लिया, यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे बना देते हैं फेस। फेस में कितना लिया मैंने, फेस ले लिया 2, और इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होता था, हाफ होता है भाई। मैंने इसको रखा था आधा इसके अंदर और आधा बाहर हुआ, ठीक है, ये नहीं हाफ इसका कंट्रीब्यूशन रहा, 2 से 2 मर गया, बचा क्या 1। बात आती है अब लास्ट जो आता है बात, बॉडी की, बॉडी की बात आती है। तो बॉडी में क्या क्या होगा, तो देखो 6 ऊपर है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉल ऊपर है, 6 बॉल नीचे, 6 एटम 12 एटम, और 3 मैंने कुछ ऐसे सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बॉल को रख देंगे ऐसे उस आइटम के अंदर रख दिया। 6 ऊपर 6 नीचे 12, और 12 और 3 कितना हुआ 15, 12 3 15, ठीक है। तो इसे 6 ऊपर 3, ठीक है, तो टोटल इसका कितना हुआ 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अब देखेंगे काउंट करेंगे तो 3 यहाँ पे देखेंगे, कॉर्नर कितना हुआ 2, ध्यान से, कॉर्नर कितना हुआ 2, फेस में 1 और ये रहा 3, 2 और 1 3 और 3 कितना 6, टोटल कितना हुआ 6। तो इसका रैंक कितना होगा, तो अगर रैंक की बात आता है, रैंक की इस पार्ट में अगर रैंक की बात आती है तो कितनी आती है, तो रैंक जो हमारा हुआ 6, रैंक कितना हुआ 6, याद रखेंगे इस नंबर को 6। ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि व्हाट इज द रैंक यूनिट शेल ऑफ ए हेक्सागोनल, व्हाट इज द रैंक यूनिट शेल ऑफ ए हेक्सागोनल, तो क्या होगा 6। इस नंबर को याद रखेंगे हमेशा, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार लगा देते हैं, ठीक है, इस पे स्टार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रैंक ऑफ यूनिट शेल 6। तो ये रहा गाइस कुछ हमारा अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ यूनिट शेल के बारे में लेक्चर, और इसके बारे में भी लेक्चर आएगा अभी आगे, ठीक है। तो फिलहाल पढ़ते रहे, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैशटैग कीप स्माइलिंग, कीप स्टडी, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।